जैद एक छोटे से गांव का लड़का था जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। उसका गांव इतना छोटा था कि वहां न तो बिजली की चकाचौंध थी, न ही शहरों जैसी भागदौड़। वहां की जिंदगी सादगी से भरी थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मुर्गे की बांग, खेतों में काम करते लोग, और शाम को चूल्हे की आग के साथ परिवार का एक साथ बैठना। जैद का घर भी ऐसा ही था। मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा मकान, जिसमें उसकी माँ, बाप और छोटी बहन रुखसार रहते थे। जैद की उम्र महज 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का एक पूरा जहां बसता था। वह गांव के एक लौते स्कूल में पढ़ता था, जो एक पुरानी इमारत थी, जहां छत से बारिश का पानी टपकता था और किताबें इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। फिर भी जैद को पढ़ने का शौक था। उसकी मास्टरनी शांति मैडम हमेशा कहा करती थीं, जैद, तेरे अंदर कुछ अलग है। तू इस गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करेगा। ये बातें जैद के दिल में घर कर गई थीं। हर सुबह स्कूल जाने से पहले जैद अपने बाप के साथ खेतों में जाता। वहां वह गायों को चारा डालता, पानी की नालियों को साफ करता और कभी-कभी दूर जंगल से लकड़ियां लाने में मदद करता। काम करते वक्त उसका दिमाग कहीं और ही रहता। वह सोचता कि क्या सचमुच कोई ऐसी दुनिया है जहां लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं, बड़ी-बड़ी इमारतों में रहते हैं और रात को भी दिन जैसी रोशनी होती है। उसने ये सब अपनी किताबों में पढ़ा था, पर गांव में ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन स्कूल में एक मेहमान आया, एक शहर का अफसर, जो गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए आया था। उसने बच्चों को बताया कि मेहनत और लगन से वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैद ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, साहब, क्या मैं भी शहर जा सकता हूं? क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं? अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जैद, बस अपने सपनों को मत छोड़ना। उस दिन से जैद ने ठान लिया कि वह पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक साल बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें मुरझा गईं और जैद के बाप को मजदूरी के लिए पास के कस्बे में जाना पड़ा। घर की हालत खराब हो गई। जैद की मां ने उसे स्कूल छोड़कर काम में हाथ बंटाने को कहा, लेकिन जैद ने हार नहीं मानी। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पड़ता। उसकी छोटी बहन रुखसार भी उसकी हिम्मत बढ़ाती। वह कहती, भैया, तू पढ़ेगा तो मुझे भी पढ़ाएगा ना? समय बीतता गया। जैद की मेहनत रंग लाई। एक दिन शांति मैडम ने उसे बताया कि सरकार की एक स्कॉलरशिप है, जिसके लिए वह अप्लाई कर सकता है। जैद ने फॉर्म भरा, टेस्ट दिया और किस्मत ने साथ दिया। उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। गांव छोड़ते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी। उसने अपनी मां से वादा किया, अम्मी, मैं वापस आऊंगा और हमारे गांव को बेहतर बनाऊंगा। शहर में जैद की जिंदगी बदल गई। वहां की चमक दमक, स्कूल की नई किताबें और टीचर्स की बातें, सब कुछ नया था। शुरू में उसे लगा कि वह इस दुनिया में फिट नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को ढाल लिया। वह हर दिन अपने गांव को याद करता और सोचता कि एक दिन वह भी अपने सपनों को पूरा करेगा, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए। जैद की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। वह आज भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। एक छोटे से गांव का लड़का, जिसने सपने देखने की हिम्मत की और उन्हें सच करने की ठानी। शायद एक दिन हम सुने कि जैद ने अपने गांव में बिजली पहुंचाई, स्कूल को नया बनवाया और अपने जैसे कई बच्चों को सपने देखने का हौसला दिया।